स्केलेबल, मोर इफिशिएंट है वर्क करने में, मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे इजीली तरीके से वर्क कर पाता है। और इसकी जो क्यूरी है, इसमें जो वर्किंग फ्लो है वो काफी इजी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कंपेयर टू एक्सेल और सीक्वल। इसलिए सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट कराना होगा। पांडाज हमारा लाइब्रेरी का नेम हुआ, और एज करके हम हर जगह क्या यूज करते हैं, अल्टरनेटिव नेम। दूसरी तरह से इसका भी अल्टरनेटिव आप बना सकते हैं, डीएफ पीडी कुछ भी। जनरली लोग पीडी यूज करते हैं, तो हम भी चाहें तो पीडी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पांडाज को इंपोर्ट किया, उसका अल्टरनेटिव नेम हमने क्या रखा, आपके सामने दिख रहा है। पीडी का अल्टरनेटिव नेम आपके सामने दिख रहा है, हमने सॉरी पांडाज का अल्टरनेटिव नेम हमने रख दिया पीडी। अब हमने डेटा कल डेटा बनाया था, उस डेटा को मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको डेटा भेजा, उस डेटा पे आप काम करें। इसको पहले रन करा दें। तो मैंने डेटा भेजा, उस डेटा को यहाँ से अपलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन था, देखा आपने ना, फाइल। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन नीचे में, फाइल का आइकन, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए एरो का आइकन दिख रहा है, इस पे एरो पे क्लिक करके जो मैंने आपको फाइल भेजा उसको अपलोड कर लें। क्योंकि यहाँ पे आपके डेटा नहीं, इस दोनों डेटा में से किसी एक को फिलहाल के लिए, टाइटेनिक के डेटा को हमने अपलोड कर लिया। डेटा हमारी अपलोड हो चुकी है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा आपको, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखें, डेटा जो है यदि नहीं यहाँ पे शो हो रहा हो तो रिफ्रेश कर लें, 2-3 बार यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे देखो डेटा का एक्सटेंशन क्या है, बताया सब लोग, डॉट सीएसवी। डेटा एक्सटेंशन और क्या हो सकता है, डॉट एक्सएलएस हो सकता है, डॉट पीडीएफ हो सकता है, डॉट डॉक हो सकता है, नहीं हो सकता है। डेटा का एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगा, डेटा को रीड कैसे किया जाएगा। यदि डेटा सीएसवी में है तो पहले मतलब किसी भी में हो, इसको सबसे पहले कॉपी कर लो। इसका बाद फिर से देखें सब लोग, मैंने यहाँ से क्लिक करके कॉपी बात कर लिया ना। एक वेरिएबल है, वेरिएबल का व्हाट हो सकता है, पीडी। देखो लेटर पांडाज का नेम हुआ डॉट रीड। यदि सीएसवी में है तो क्या यूज करेंगे, सीएसवी। यदि देखिए यहाँ पे देखो लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ रहा है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, देखो इतने सारे ऑप्शन है, एचटीएमएल, जेएसएन, एक्सेल, जो भी है आपका, है ना। यदि डेटा एक्सेल एक्स में है तो एक्सेल, यदि पीडीएफ में तो जो भी है बेटा आप यूज करो। फिलहाल क्या है, हमारा डेटा का एक्सटेंशन क्या है, सीएसवी। हमने क्या यूज किया, सीएसवी। और डबल कोट्स में हमने ये जो डेटा का पाथ कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी पाथ, इसको पेस्ट कर दिया। डबल कोट सिंगल कोट, बस यहाँ से इसको क्लोज कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारी डेटा रीड हो चुकी है। डेटा का व्यू करने, डेटा पूरी की पूरी कहाँ स्टोर हो रखी है बताओ, डीएफ के अंदर। तो डीएफ को हम यदि प्रिंट करें तो हमें आउटपुट दिखेगा डेटा। बिल्कुल देखिए दिख रहा है ना डेटा आपको, देखो डेटा दिख रहा है, तो देखिए। तो स्टार्टिंग से 5 रो, नीचे का 5 रो दिख रहा है, बस दिख रहा है। बीच में डॉट 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 आ रहा है। तो इस डेटा को प्रॉपर तरीके से व्यू करने के लिए हमारे पास दो मॉड्यूल यूज होते हैं, हेड एंड टेल। क्या यूज होते हैं, हेड, नाम से पता चल रहा है, हेड मतलब टॉप से दिखाएगा, टेल मतलब बॉटम से। यदि टॉप से देखना है तो क्या यूज करोगे, टीएफ डॉट हेड। यदि यहाँ हेड लिखो बेटा तो बाय डिफॉल्ट कितने रो आ रहे हैं बताओ, और बाकी कॉलम सारे, रो कितने ओनली 5। तो यदि मुझे 20 रो चाहिए तो आप यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा। यदि 50 रो चाहिए तो मैन्युअली यहाँ पे लिख दो। तो जितने रो लिखोगे उतने नंबर ऑफ रो आएंगे। कितने रो आ रहे हैं टोटल बताएं सब लोग, 20। दिख रहा है ना सबको। यदि बॉटम्स देखना हो बेटा तो कैसे यूज करोगे, टीएफ डॉट टेन। समझ में आया। ये तो बॉटम से देखो, बॉटम से बता रहा है इतनी टोटल, है ना। यदि 20 चाहिए बॉटम से तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20। नहीं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितनी ये देखना हो तो क्या यूज करोगे, डीएफ डॉट सेट। ठीक है, बता रहा है देखो, पहली जो वैल्यू बता रहा है बता रहा है, दूसरी क्या बता रहा है, कॉलम। हमारे डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, 418, और कॉलम कितने हैं, 12। जब भी पूरी डेटा का इंटायर देखना हो तो क्या यूज करते हो, सेट। सेट क्या बताता है, रो एंड कॉलम। कितने, 418, कॉलम कितने, तो 12, है ना। कौन कौन से कॉलम है, यदि कॉलम का नेम दिखना है सिंपल वे में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डीएफ डॉट कॉलम्स। देखो ये कॉलम्स आप देख सकते हो, पैसेंजर आईडी सर्वर्ड, है ना। डन, क्लियर हुआ। इस तरह से हम कॉलम का नेम लिख सकते हैं। अब लेट से, ये तो आपने हेड और बॉटम से देखा, बट लेट से मुझे 100 से 200 के बीच में देखना हो, या 50 से 100 के बीच में देखना हो, तो कैसे देखो, पॉइंट इज दैट, ये सो। क्योंकि ये तो टॉप से बॉटम का देख लिया, बट आपने एक स्पेसिफिक एरिया का देखना हो तो क्या यूज करोगे। तो देखो यदि आपको सिर्फ रो रो की बात करें, जैसे मैं कहूँ आपसे कि रो रो को स्पेशलाइज करके देखना हो तो क्या यूज करोगे, लॉग। कल भी पढ़ा था हमने। जैसे मैंने कहा कि मुझे रो नंबर चाहिए था, डीएफ डॉट लॉग। तो आपने यहाँ पर रो नंबर 10। माउस अच्छी है क्या, दिखाना एक बार, चल नहीं रही मेरी माउस, कि उसके साथ 100, 150, जो भी रो नंबर आपने लिखनी है, रो नंबर दे दो। 210, ये देखो यहाँ पे हमारी रो आ गई, जो जो मैं चाहिए थी। रो नंबर 100, 104, और ये सारे, है ना। क्या
सैनिटाइज करना पड़ेगा। देखो अभी आप रो पे यदि काम कर रहा हो, रो आगे देख रहे हो ना, ये सारी रो आ गए जो जो आपने लिखोगे, जो रो मेंशन करोगे वो रो आएंगे लॉक में। यदि आपको रो कॉलम दोनों पे काम करना है देन यू कैन यूज आई लॉक मॉड्यूल। क्या यूज करेंगे? आई लॉक। देखो आई लॉक का ना एक सिंटेक्स होता है, वो फॉलो करना। आई लॉक रो कॉलम दोनों पे काम करता है, इसलिए सब लोग ज्यादा क्या यूज करते हैं? आई लॉक कंपेयर टू लॉक। लॉक बहुत कम लोग यूज करते हैं बेटा। लॉक सिर्फ रो पे काम करता है देखो, और आई लॉक रो कॉलम दोनों पे। देखो कैसे करते हैं, लो इसको दे देना चला के देखिए ना ठीक लगे तो बताए। ना ना ऐसा कोई बात नहीं। स्टार्ट रो नंबर, स्टार्ट यहाँ पे देखो, स्टार्ट रो नंबर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, एंड रो नंबर, और यहाँ पे स्टेप। अभी रात में तो तुम्हें काम नहीं करना होता लैपटॉप से कुछ भी, इवनिंग में काम करते हो घर पे जाके कुछ? अच्छा तभी तो बढ़िया ज्यादा लग रहा है। ये भी आज का ही है, ये कल का झूठ बोल रहा है। मैं पहले वो वायर वाला माउस यूज करता था। झूठ बोल रहा है देखो कितना। अभी रिपोर्ट बिल दिखा सकता हूँ, परसों का है, कल परसों का बिल दिखा दूं? जेप्टो से मंगाया हूँ। प्रोटो हाँ। अरे क्या तुम्हारा 15 दिन का नहीं है, लेकिन दो चार एक मतलब 4 दिन का मैक्सिमम। मैं दिखाता हूँ वो जेप्टो से। हम्म? ना 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 ना, पिछले वीक में देखोगे फ्राइडे को, नियर बाई फ्राइडे सैटरडे को। हाँ इससे ज्यादा नहीं। जल्दी में लिया हूँ यार। पहले माउस वो वाला था हमारा, वायर वाला, देखे तो यूज कर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं रखो। इंड कॉलम नंबर। अरे यार देखो बस करो, बात नहीं रोने लग गया थोड़ी देर में, बच्चों जैसा। स्टार्ट रो नंबर हमने दिया, फिर हमने एंड रो नंबर बताया, फिर हमने स्टेप डिफाइन की, फिर हमने स्टार्ट कॉलम नंबर बताया, एंड कॉलम नंबर बताया, और हमने फिर क्या डिफाइन किया? स्टेप्स। ठीक है। df डॉट आई लो वही किट किट इरिटेट करता था हमें भी। तो उसमें दिक्कत पता है क्या है? मैं बताऊं उसमें, पहली बात किट किट बजेगा, थोड़ा क्लिक करना तो रहेगा, बहुत ज्यादा क्लिक इरिटेट कर देती है। कोई नहीं, मेरा नहीं, रख दो। कोई दिक्कत नहीं, रख दो। स्टार्ट रोल नंबर जैसे पाई बात ना करें, सुनो क्योंकि कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। तो यदि एक इंडिविजुअल रो चाहिए आपको, या इंडिविजुअल कॉलम, या कस्टमाइज में भी आप एक रो को रेंज में लेना चाहते हो, तो जिसमें मैंने कहा कि मुझे 100 से लेकर 150 तक का रो चाहिए। और कॉलम्स मुझे, जिस देखो इसमें कितने कॉलम है टोटल, आप बताया था ना कि 12 कॉलम, तो मैंने कहा कि 0 से 6 तक का कॉलम चाहिए, मतलब यहाँ तक का जेंडर तक डेट से। तो आप क्या लिखोगे बेटा इसके लिए? देखो सबसे पहले भी क्या बताना पड़ता है बताओ, फिर क्या देना पड़ेगा, फिर क्या पास करना पड़ेगा? तो देखो आप किसके साथ लगाना है? डीएफ के साथ। तो डीएफ डॉट आईलॉग लगा दिया आपने, स्टार्ट क्या दिया 100, और इंड कहाँ करना है बेटा? 150 पे, है ना? 150 तक करना, ये आप पे डिपेंड है। जैसे हमने 100 से 150, आप 100 से 200 कर लो, बट कहाँ तक कर सकते हो बताओ? इससे बड़ी तो है ही, तो करोगे कैसे? है ना? तो 150 तक करना हो तो 150 में, जैसे रेंज में होगा तो लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है। ये तो रो की बात होगी। कॉलम की बात करें तो 0:6, तो कहाँ से कहाँ तक आएगी बताओ? 0 to 5। 0 to 5 मतलब कौन कौन सी बात हुई? देखो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, कहाँ तक आएगा? एज तक। देखिए आप यहाँ पे, देखो देखो तो कहाँ से आ रहा है? 100 से कहाँ तक आ रहा है देखो? 150 तक। रो की बात हुई। और कॉलम देखो कहाँ से? 0 से लेकर 6 तक। समझ में आया? है ना? इसका सिंटेक्स अलग है, उसका अलग है, रेंज अलग है ना, डेटा टाइप है, वो तो अलग बात हुई उसकी। हाँ हाँ, स्टेप वो बताता हूँ। स्टेप्स, स्टेप आपकी ऑप्शनल है, और कुछ आप स्किप कर सकते हो, बट यदि यूज करना हो तो देखिए कैसे। जैसे लेट से आपको, जैसे 100 से आपने स्टार्ट किया और आपको गैपिंग 10 10 की चाहिए थी, तो आप यहाँ पर लिखोगे कोलोन 10। स्टेप लगाया अभी, सिर्फ स्टेप किस में दिख रहा है बेटा? रो पे। देखो अभी स्टेप सिर्फ रो पे दिखने लगा ना आपको, 100 200।
यदि कॉलम में भी स्टेप लगाना हो तो हमने लगा दिया टू। टू का मतलब वन की गैपिंग। तो अभी पैसेंजर आईडी के बाद क्या आएगा, पैसेंजर क्लास, उसके बाद क्या आएगा, जेंडर, है ना। देखा आपने ये चीजें, आया समझ में। अब देखो जैसे ये डेटा थी, एक बार फिर से सब लोग बात करें इस पॉइंट पे देखो। अब सब लोग मुझे बताना थोड़ा ध्यान से सोच समझ के, परेशान हो मतलब बहुत ज्यादा वो होकर नहीं बताना। जैसे लेट से मैं लिखा यहाँ पे 101, ठीक है, और कॉलम लिखा हमने 151, या फिर सॉरी हमने लिखा है यहाँ पे कोलोन ए लिखा हमने 5 कोलोन ए। तो इसमें क्या आउटपुट रिजल्ट जनरेट होगा बताना सोच के। जीरो से और दो जीरो से लेकर 100 पाँच से शुरू हो गया लास्ट सारे बाय डिफॉल्ट जीरो से शुरू होता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट पे एंड होता है। तो जो स्किप करोगे उसको बाय डिफॉल्ट, और यहाँ हमने देखो स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वन की होगी, मतलब नो गैपिंग। देख रहे हो ना, वही सेम आ रहा है, देखो जीरो से लेकर 100 तक आ रहा है रो। और देखिए कॉलम 5 के बाद सारे आ रहे हैं, देख सकते हो 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद सारा आ रहा है, देखो क्लियर होगा सबको। डन, खुद करता हूँ, समझ में आया होगा। एक ध्यान से वन मोर देखना, आई डॉट आई लॉक लिखा, यदि हमने यहाँ पे क्लोन क्लोन 10 दिया और हमने ये दिया, इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो आप। तो सारे कॉलम आपको आएंगे सारे, देखो ये कॉलम आपके सारे आ रहे हैं, यस। क्या हमें पॉइंट समझ में आया, ये बातें समझ में आएगी अभी सबको। ये था हमारा यूज किसका, आई लॉग का। यदि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा तो आप सब लोग बताएं। ये तो था आई लॉग, ये स्पेशल इंडिविजुअल भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। और यदि मैं कहूँ कि मुझे लास्ट के दो कॉलम एक्सेस करने हैं, तो क्या कर, अरे ये मत करो, किट किट यहाँ तक डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। लास्ट के दो कॉलम का कैसे कर देता हूँ, सिर्फ लास्ट के दो कॉलम चाहिए। तो और रो सारे, तो क्या लिखोगे बताना, कोड df डॉट आई लॉग, बताओ दीपक। लास्ट के दो कॉलम सिर्फ चाहिए हमें, तो रो सारे, तो रो के लिए तो बात खत्म हो गई, लिख के कॉलम। हाँ वेरी गुड बेटा, माइनस, अब कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना, लास्ट से लेके -2 तक। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड विथ -3, पीछे से आने लगा -1 -2। और रिवर्स में जब भी आते थे तो बात यहाँ भी वही रहेगी, निगेटिव भी बताना पड़ेगा। यदि आप निगेटिव, क्योंकि निगेटिव इंडेक्सिंग में जा रहे हो ना, और यदि निगेटिव इंडेक्सिंग में नहीं जाना चाह रहे तो क्या लिख सकते हो बताओ, -3 से सारे, ऐसे लिखते पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गया ना फिर ये। देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, नहीं -3 से नहीं, -2 से ना। देखो आगे कैबिन समझ में आया, आया एक्सेस करने का तरीका क्या हुआ। अब जैसे लेट से इसमें से कुछ कॉलम -1 का नहीं किया ना, -1 कर देता तो फिर वो एक से आता। तो -1 को तो छोड़ेगा ना लास्ट वाले को, तो -2 के बाद सीधा -1 मिल रहा है, तो -1 को छोड़ देगा, तो सिर्फ एक रो आएगी -2। अच्छा माइनस सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए होता तो क्या लिखते दीपक बताओ, सिर्फ लास्ट वाले ही कॉलम चाहिए तो क्या लिखते बताओ अमिता। जैसे रो सारे कॉलम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते थे, -1, लास्ट वाला सिर्फ कॉलम। नहीं, क्लियर हो गया होगा, होप करता हूँ सबको। अब देखो ये तो हमारे डेटा रो के भी यहाँ पे थी। अब डेटा यदि मुझे अपनी क्यूरी के भी यहाँ पे जैसे मैं कहूँ मुझे सिर्फ वो सारे डेटा चाहिए, जैसे देखो बेटा ये टाइटेनिक की डेटा है, सर्वाइव जितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसके 0 बना रहा है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सारी डिटेल चाहिए जिनकी सर्वाइवल 1 हो, जिनकी सर्वाइवल जिनका क्या हो 1, मतलब जो सर्वाइव कर रहे हो, तो कैसे करोगे। अब तो इंडिविजुअल रो, अब हमें रो के भी यहाँ पे नहीं चाहिए, अब एक कंडीशन के भी यहाँ पे चाहिए। तो अभी जो कंडीशन एक सिंगल कंडीशन है, सर्वाइवल क्या होनी चाहिए 1, है ना। मोर देन 1 कंडीशन होता तो अलग होता है। एक कंडीशन है तो आप लिखोगे df1 ऑफ df1, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर df1 ऑफ सर्वाइव था ना, इक्वल इक्वल टू, ये समझिए आप, df ऑफ इस कॉलम के 1 हो, देखिए df, इधर क्या आ रहा है,
ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया। देखो अब यहाँ पे नोटिस करो सिर्फ सब कौन से आ रहे हैं जिनका, देखो 111 वाले आ रहे हैं, और अभी सारे आ रहे हैं। यदि आपको 50 रो सिर्फ देखना चाहते हो तो यहाँ 20 रो तो क्या लिख दोगे, डॉट हेड। ये पढ़ा था ना 20.20, देखो सिर्फ 50 20 रो आ रहे हैं, जितना लिखोगे, है ना। अब देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, हम इस पे बात करेंगे। रो क्या आ रहा है 146, इसकी इंडेक्सिंग हो गई ना गड़बड़। तो यहाँ पे इस डेटा को वेरिएबल अंदर सेट करके लिख सकते हो डॉट रीसेट इंडेक्स, तो इसकी इंडेक्सिंग नया बना देगा 1 2 3 4 5 6 डॉट। बताता हूँ जस्ट बताता हूँ, इस पे आते हैं, ये बताता हूँ। ये चीजें समझ में आई। एक तो सिंगल कंडीशन के यहाँ पे वैसे कर लोगे, बट यदि हम मल्टीपल कंडीशन दी, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि लेट्स मेरे पास डेटा ये है, मुझे वो डेटा एक्सेस करनी है जिनका एज लेट से 40 से ग्रेटर हो, ध्यान से देखो जिनकी एज क्या है, या फिर लेस देन 30, जेंडर मेल हो, एज वेल एज जिनका सर्वाइवल 1 हो, तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, तो मल्टीपल कंडीशन को इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको क्यूरी मॉडल। क्या लगाना पड़ेगा, इसके अंदर आप क्यूरी लिख सकते हो वट एवर। हम लिखेंगे df डॉट क्यूरी, लिख दिया। माउस तो चल नहीं रही है, माउस बेकार सी है ये। अरे भाई साहब ये हमारे पास इसका ये है, और अरे मैं लगा रखा हूँ, नहीं लगा रखा। वो भाई साहब वो मैंने उधर दे दिया, इधर वो दे दिया। अरे वो यहाँ है उसका ये, कहाँ काम कर रहा है, लैपटॉप भी काम ही नहीं कर रहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये वाला इसका। अरे चलिए, मैं भी सोचा कि माउस से भी काम कर। डॉट क्यूरी यहाँ पे देखो डबल कोट्स में, यहाँ पे देखिए बात ना करें, एज इज ग्रेटर देन 30, लेस देन 30 चाहिए था ना, लेस देन 30 हो गया, है ना। एंड इस कंडीशन दोनों चाहिए थे, ये आप लिखोगे सर्वाइव्ड इज इक्वल टू इक्वल इक्वल, अरे तो तुम खराब करेगा, सर्वाइव्ड इज इक्वल टू, हाँ हाँ मल्टीपल कंडीशन के लिए। अरे माउस को खराब करेगा तो उधर, नो नो नो, ये नया योगेश नया लेगा अब। ना 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 ऐसी बात नहीं है, अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं अभी ले लेना, कोई नहीं। देखो पैसेंजर क्लास क्या दिखा रहा है ये 1, देखो अभी क्या आ रहा है सर्वाइव 1, पैसेंजर क्लास 1, और एज लेस देन 30। समझ में आया आपको। तो ये हमारे रिजल्ट आ रहे हैं कौन कौन से, जिनके पास एज क्या है लेस देन 30, सर्वाइवल के 1 और पैसेंजर क्लास कैपिटल, दिख रहे हो ना। और यहाँ पे एंड की जगह पे और लगा देते तो क्या रिजल्ट में चेंजिंग हो जाता, आइदर वाले चलने लग जाते। तो मतलब ये दोनों तो एंड के साथ चलते हैं, बट ये आइदर के साथ चलते हैं ना। क्यूरी लगाओगे, हाँ आया समझ में क्या। हाँ हाँ अभी पढ़ते हैं इसको, इसकी रीसेट इंडेक्स करना पड़ेगा, इसकी इंडेक्सिंग अपनी अकॉर्डिंग करानी पड़ेगी, इग्नोर इंडेक्स में कुछ पॉइंट हो जाएगा। हाँ बताओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, एंड और जैसा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यार, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि लेट्स से कि मैंने आपसे कहा कि मुझे वो डेटा चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे वो डेटा चाहिए जिनकी एज समथिंग लाइक दिस हो, या फिर पैसेंजर, जैसे मैंने कहा कि पैसेंजर क्लास 1 हो, सर्वाइवल 1 हो, एज वेल एज वो आइदर मेल हो या फीमेल, दोनों चले। तो उसके उसमें क्या लगाओ, और लगाओगे मेल फीमेल के साथ, और इन दोनों के साथ ऐड लगाओगे, वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर भी डिपेंड करता है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें से भी होता है ना, जैसे दो चीज करना हो, टॉप इल्डर कौन सा है, मोस्ट इल्डर पर्सन या मोस्ट यंगर पर्सन करना हो, कैसे करोगे, कौन सबसे यंगर पर्सन है कौन इल्डर पर्सन, कैसे करोगे। एक तरीका ये भी तो है, देखो इस पूरे कॉलम का यदि मैक्सिमम ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, डीएफ ऑफ एज। देखो डीएफ ऑफ एज पूरी सिंगल कॉलम आ रही थी, इसका मैक्सिमम चाहिए तो डॉट मैक्स,
इसमें सिंगल वैल्यू आ रहा है, ये नहीं पूरा पता चल रहा है कि किस कस्टमर किसका क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। सिर्फ ये पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 76, मिनिमम वैल्यू कितनी है ये देखने के लिए क्या यूज करेंगे आप, मिनिमम। इस पूरे कॉलम को बता दिया, देखो ये मिनिमम 17 है ना। अरे मीन यूज करोगे तो एवरेज बता देगा, है ना। देखो, और यदि सम यूज करना हो तो कैसे करोगे, सम ऑफ डीएफ ऑफ सैलरी। सैलरी तो है ही नहीं, फेयर लगा सकते हो, है ना। तो अब इसमें से यदि मैं कहूँ कि मुझे सबसे यंगर पर्सन चाहिए और एल्डर पर्सन, तो क्या लगाओगे बताओ, डीएफ डॉट, या बस सिंगल, सबसे छोटी वैल्यू निगेटिव नन है, मतलब लेवल सबसे छोटी वैल्यू नन है, नहीं मतलब यहाँ पे जीरो से भी छोटी वैल्यू दे रहे हैं, नॉट डिफाइंड करते हो आप। सिंगल कंडीशन पे लगाना हो तो क्या लगाओगे। हाँ ये भी नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल सही। अरे फेयर करने पे वैल्यू एन एन आ रहा है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इसकी जो वैल्यू सारे को ऐड किया जब इसने, देखो इसमें दिक्कत ऐसे हो रही है कि हमें ऐसे सम करना चाहिए था, ये गड़बड़ ऐसे कर दिया, ये गड़बड़, हाँ ये डॉट सम करना था, ये लिस्ट का सम करने लगता है, तो लिस्ट का सम ये कर नहीं पा रहा है ना, डेटा टाइप इसकी मैच नहीं कर रही, तो डॉट सम लगाओ, ये वैल्यू, ये सही है, समझ में आया आप। अब एज हमें मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम एज क्या कर सकते हो बताओ, एज इक्वल इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट मैक्स, तो मैक्सिमम आ जाएगा सबसे मैक्सिमम। अरे डीएफ कंट्रोल, देखो सबसे एल्डर पर्सन ये है, नहीं नाम उसका है मिस्टर टाइगल विलियम, पता नहीं क्या, एज उसकी 6 ईयर है, पैसेंजर आईडी है। और सबसे यंगर पर्सन चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डॉट मिन। बट टॉप टू चाहिए, टॉप वन चाहिए, तो टॉप टू, टॉप वन या टॉप थर्ड, तो कैसे करोगे। ये तो काम एक ही तो रो आ रहा है, मिन में एक ही पर्सन का तो होगा, टॉप टू कहाँ। अब डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, तब ना उसमें से कभी हाफ पे आप लाओगे। तो यदि एल्डर यंगर की बात हो रही है, मतलब किसके भी हाफ पे सॉर्ट करना पड़ेगा, एज के भी हाफ पे। देखो ऐसे करोगे, डीएफ डॉट सॉर्ट, किस भी हाफ पे सॉर्ट करना है, तो बाई कॉलम का नेम, तो इस कॉलम पे एज की भी आप, है ना। अरे यार डीएफ वन पे क्यों हो जाता है, अरे अब ये इसका माउस काम नहीं कर रहा यार, ले जाओ इसे। ये देखो आप एज कहाँ गया, एज देखो सबसे बाय डिफॉल्ट ये सेंडिंग फॉलो करता है, बाय डिफॉल्ट यदि डिसेंडिंग में करना हो तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा। टॉप टू चाहिए था, टॉप टू टॉप थर्ड ऐसा कुछ, टॉप टू मोस्ट एल्डर या टॉप टू मोस्ट यंगर ऐसा, सॉरी ये असेंडिंग इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स, तो ये डिसेंडिंग में हो जाएंगे। देखो सबसे एल्डर वाले पहले आ रहे हैं, देखो यहाँ आ गए ना, इनकी इंडेक्सिंग यहाँ पे आ रही है, डॉट हेड टू तो टॉप टू आ गए। ये तो एक तरीका था, बट ये इससे भी एक सिंपल तरीका है, टॉप टू आ रहे हैं बट हमने कहा कि टॉप फिफ्थ सिक्स चाहिए तो, या टॉप टेंथ इलेवन चाहिए तो। अरे नहीं, हाँ लॉक तो लगाओगे बट ये रो नंबर काम नहीं करेगा ना बेटा, समझो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इंडेक्स बहुत ज्यादा मिसमैच हो गया ना। अब देखो टॉप 10 में यहाँ पे क्या दिखा हो सकता है, 305 309, देख रहे हो ना, टॉप वन पे 96 है, फिर 81 है, देख रहे हो। अब यहाँ पे इंडेक्स को करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे यूज होता है इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो आपका इंडेक्सिंग अब नया बन जाएगा, देखो इसका इंडेक्सिंग अब नया बनेगा ना, 0 1 2 3। तो अब आपको यदि टॉप 10 चाहिए तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, जैसे हमने इसको एक वेरिएबल में लिख लिया, डीएफ वन के अंदर स्टोर कर लिया। तो डीएफ वन में अब ये सॉर्टेड डेटा आ गए हैं, डीएफ वन में कौन सा डेटा है, सॉर्टेड वाले, देखो ये सॉर्टेड वाले हैं ना, देखो इनकी वैल्यू देखो। तो अब टॉप टू 10, अब आपको 10th 11th चाहिए, तो क्या लिखोगे, डीएफ डॉट आई लॉग
इसके अंदर 10, 11 ऐसे लिख दो, 10th 11th आगे दे। डन। नहीं बेटा, इसके लिए तो कोई कंसर्न ही नहीं है, हेड यूज करेंगे ना। टॉप 5 तो बिल्कुल आसान था भाई। टॉप से देखना है तब तो कोई कोई कंसर्न ही नहीं है। आ गया ना, समझ में आया यहाँ तक लिखो। आई लॉग में रो एंड कॉलम देंगे। हाँ 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 हाँ। जब आई लॉग में रो कॉलम दोनों पे काम करना तो ये मतलब स्पीड नहीं है हमारी इतनी सी। आई लॉग का रो कॉलम दोनों पे काम करेगा, यही तो है आई लॉग, अलग से कुछ नहीं है उसमें। स्पीड नहीं मैच कर दो। और नहीं नहीं, धीरे धीरे बोलो ना, सुन पाऊं तब तो कुछ बताऊंगा। नॉइज अलग आ रही, प्रॉपर बोलो फिर से क्या कह रहे हो। डेटा कभी आप बताओ, बोलो यस। हम्म। हाँ, कॉलम का नाम डाल दो, जैसे हमें जो ही कॉलम चाहिए तो सॉर्टेड डेटा पे जाके ऐसे कॉलम में नाम डाल दो। यहाँ पे देखो हमने डबल, यदि एक कॉलम चाहिए तो एक चीज को डबल, दो कॉलम चाहिए तो डबल कोट्स में लिख दो कॉलम का। आएगा तो बेटा रो नंबर, वो आपको सीक्वेंस में लेके आएगा ना, 0 से 5, 0 से 4, 0। स्पेसिफिक कॉलम। हाँ, यहाँ से ये चीज नहीं कर पाओगे ना, ये दिक्कत है। तो इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो जो कॉलम का नेम लिख दो उस कॉलम आएगा। हम्म। अगर समझ में। अभी आप भविष्य में लगाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का भी हो तो बताएं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हमें से किसी का हो तो बताएं। देखो, यहाँ तक हमें कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में और कोई आइडिया लग रहा हो तो पूछो। डेटा एक्सेसिबिलिटी से लेके, जैसे हमने आपको 3 तरीके से डेटा। टॉप क्या क्या? तो वो डॉट क्यू इक्वल टू 50, तो जिनका रहेगा 50, टॉप 5 होगा डेटा तब ना लेके आएगा। यदि होगा ही नहीं तो नहीं लेके आएगा। यदि जैसे जिन लोगों के एक 5 50 होगा, 5 आ जाएंगे, ऐसे लिख देंगे आप। डीएफ सिर्फ एज पे काम करने, सिंगल कॉलम है तब तो आप आसानी से लगा दो सीधा ऐसे। डीएफ वन ऑफ एज इज इक्वल टू 50। अब 50 जिसका भी होगा उतना है। अब 5 का तो फिक्स नहीं कर सकते ना, जितना होगा वही आएगा। देखो जैसे इतने लोगों का 5 50। नहीं नहीं नहीं, पहले सॉर्ट करेंगे फिर हेड बाय। मैक्सिमम में सिर्फ एक की वैल्यू लेगा, पिक करेगा टॉप 1 को। करके देखो, आप चेक करो एक बार। हम्म। हम्म। पहले सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट के बिना बाकी बातें नहीं हो सकती। एक बार यहाँ तक आप लोग करिए प्रैक्टिस। हम्म। एक बार यहाँ तक सब लोग प्रैक्टिस करें, कल की क्लास में यहाँ से मूव करेंगे। आप इतना करके आइए अपने